जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फिलहाल आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ उड़ीसा के राजधानी यानी कि भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से। और भुवनेश्वर और पुरी उड़ीसा का बहुत ही कमाल का रेलवे स्टेशन बहुत ही जल्द बन के रेडी होने वाला है। बहुत ही कमाल का वर्क इन प्रोग्रेस है, बहुत ही तेज़ हो रहा है। और फिलहाल आज अपनी जर्नी होने वाली है पुरुलिया तक, यानी कि लगभग 500 किलोमीटर के अराउंड। इस बीच ट्रेन रहेगी तिरुनेलवेली पुरुलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 22606। इसको आप लोग विल्लुपुरम पुरुलिया के नाम से भी जानते हो। इसका मैं एक कंप्लीट जर्नी किया हूँ पुरुलिया से तिरुनेलवेली आईसीएफ कोचेस के साथ। लगभग 13 साल 8 महीने आईसीएफ कोच में सर्विस देने के बाद लगभग 10 जनवरी 2026 साउदर्न रेलवे डिसाइड करता है इसको मॉडर्न एलएचबी कोच देने का, जिसमें सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, सेफ्टी कंफर्ट लेवल पैसेंजर का बहुत ध्यान दिया जाएगा। तो चलिए आज हमारी जर्नी इसी एलएचबी कोच में होने वाली है। इसका पहला एलएचबी रन फ्रॉम तिरुनेलवेली पुरुलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 22606। अब मैं आप सभी को मिलता हूँ अपने इस ट्रेन के अराइवल के साथ भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे। लगभग 1.5 घंटा जैसा ट्रेन डिले चल रही है। वैसे सही समय था भुवनेश्वर पे अराइवल पे 12:10 का, और अभी खुर्दा रोड ट्रेन पहुँची है और अभी समय हो रहा है 1:12। लगभग 1 घंटा 10 मिनट जैसा डिले चल रही है। चलिए मैं आप सभी से मिलता हूँ सीधा अराइवल के साथ। सांतरागाछी के WP7 लोकोमोटिव के साथ अपनी ट्रेन 1 घंटा 21 मिनट डिले अराइव कर रही है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ये कुछ अवस्था में है अपनी पहली एलएचबी रन का जनरल कंपार्टमेंट, जहाँ की आगे पीछे दोनों जनरल कंपार्टमेंट लगता है, और मेरा जर्नी होने वाला स्लीपर कंपार्टमेंट में। तो फिलहाल ये रहने वाला आज का अपना कोच, और क्या लाजवाब भीड़ है, भयंकर। हम आपको अंदर से क्या दिखाएं, डोर पूरा ब्लॉक अलग, और अब आपको अंदर से दिखा रहे हैं। हम अंदर का सीट क्या ही बता, पूरा कोच पैक है पूरा कोच फुल जम पैक। तो फिलहाल 7 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से। और इतना कमाल का भीड़ फर्स्ट एलएचबी रन में मैं सोचा भी नहीं था कि इतना भीड़ अपने इस ट्रेन में हमको देखने मिलेगा। पर खैर कोई बात नहीं, अब जब ऑन बोर्ड हो गए तो जर्नी कंपलेशन आपको पूरा देखने मिलेगा पुरुलिया तक। तो ऐसे कुछ हालत में है अपनी ट्रेन का स्लीपर कंपार्टमेंट का हाल। अभी लगभग मेरे को 500 किलोमीटर का जर्नी करना है, और इस कंडीशन पे तो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही चैलेंजिंग वाला जर्नी होगा ये। पहले इसको फोन इधर पे खो गया था, जब इधर जा रहा था। फिलहाल भैया हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कटक जंक्शन रेलवे स्टेशन। समय आपको दिखा दें, लगभग 1 घंटा 20 मिनट जैसा डिले, मेकअप हुआ नहीं, और स्लीपर का बहुत ही बुरा हाल है। और मैं जो सुन रहा हूँ खड़गपुर पुरुलिया तक ये पूरा भीड़ जाएगा। तो कंटेंट क्या बना है, भीड़ से ही जंग एक लड़ना हो पड़ेगा। क्योंकि बाहर हम कैसे हैं अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखो, ये तो अलग ही गैप है इसका। कटक रेलवे स्टेशन हम कहाँ पे खड़ा होकर बना है, देखो कहीं पे कोई गैप नहीं, कोई भी कोच में। खैर वो S2 अपना है। और वैसे सही समय जाना जाए तो कटक में अपनी ट्रेन का 12:50 का अराइवल रहता है, और 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहता है। और कटक बेसिकली आता है उड़ीसा में। ब्रह्मपुर से लेके बेलदा के स्टेशन, जो एक स्टेशन बेलदा के पहले अपनी ट्रेन उड़ीसा में चलेगी, यानी टोटल 7 इसके हॉल्ट होंगे उड़ीसा में। और अगर अपने इस ट्रेन का बारे में बात किया जाए, टोटली 18 कोच की ट्रेन चलती थी पहले तिरुनेलवेली पुरुलिया, जब ये आईसीएफ में चलती थी तब इसमें रहता था 9 स्लीपर, और अब एक स्लीपर कमा दिया गया। तो अब ये ट्रेन चलती है 17। पेंट्री कार अभी भी नहीं है, 2 3 टायर है, 1 सेकेंड टियर है, और टोटल इसमें 8 स्लीपर के कोचेज़ हैं, और 4 जनरल मिला जुला के है, और 1 SLR है। आगे पीछे दोनों ही आपको जनरल मिल जाएगा, और SLR आगे है क्योंकि पीछे EOG वैन है। तो लगभग 4 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है कटक जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो फिलहाल बहुत ही धीमे धीमे अंदाज में अपनी ट्रेन स्किप कर रही है विशालकाय महानदी रिवर को। और अगर महानदी के बारे में बात किया जाए तो ये अमरकंटक हिल्स छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होती है, पर इसका मैक्सिमम फ्लो ओडिशा में होता है, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके अपना मिल जाती है। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 40 मिनट की डिले हम लोग हैं उड़ीसा के जाजपुर रोड रेलवे स्टेशन। और पिछला 2 दिन से मैं यहीं ठहरा था, यहाँ का रिटायरिंग रूम वगैरह भी स्टे किया था 2 दिन। वो बात नहीं, अपने इस ट्रेन के साथ जो 9 स्लीपर कोचेस थे उसको काट के 8 कर दिया गया। उसका इम्पैक्ट बहुत कमाल का दिख रहा है। और ये
ट्रेन को आराम से 20-22 कोचेज़ वाले ट्रेन साउदर्न रेलवे चला सकता था। हम बहुत कोई का कमेंट में देख रहे हैं इसको ट्राई या क्वाड वीकली भी चलाना चाहिए, पर ठीक है अगर आप चला रहे हो बाई वीकली भी, पर इसका कोच कंपोजिशन बढ़ा सकते हो। अल्टीमेटली आपको रेवेन्यू ही दे रहा है मेरे मन मुताबिक, क्योंकि कमाल का पैक है। हमको निकलने के लिए हम आपको कहीं पे भी कोई भी क्रॉसिंग वगैरह कुछ नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि कमाल का पैक है गुरु ये ट्रेन। हाँ मान रहे रेवेन्यू ज़्यादा देता है तो इसको स्लीपर कोच कमाना नहीं चाहिए, हम तो बोल रहे एक और एक्स्ट्रा AC भी ऐड कर देना चाहिए 1-2 पर। ठीक है कोई बात नहीं, अभी ऐसा ही कुछ चलेगा। हाल फिलहाल अभी एक टोटल 9 से 8 स्लीपर वाली ट्रेन बन चुकी है। टोटल 18 डब्बा था, अब इसमें 17 डब्बा लगता है और 1 मिनट का मात्र यहाँ शेड्यूल हॉल्ट है। वैसे सही समय जाना जाए तो 1:38 का अराइवल रहता है और 1:39 का डिपार्चर रहता है। 1 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। तो फिलहाल लगभग 1 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है जाजपुर केंदुजा रोड रेलवे स्टेशन। और बार बार आके मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ तो इन्हें भी मेरे कारण बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो बार बार इन्हें ना डिस्टर्ब करते हुए मैं अब आप सभी से मिलता हूँ वेस्ट बंगाल के पहले हॉल्ट यानी कि बेलदा रेलवे स्टेशन। और आशा कर सकता हूँ कि वहाँ से भीड़ कम ना धीरे धीरे शुरू होगा। तो फिलहाल अपनी ट्रेन यहाँ पे स्किप कर रही है भद्रक रेलवे स्टेशन, और भीड़ के कारण मैं आप सभी को बाहर से ये स्किप नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर हाँ ये बहुत कमाल का स्किप रहा भद्रक रेलवे स्टेशन का। तो फिलहाल ऐसा कुछ हालत है अपनी ट्रेन का। भी समय हो रहा है 5:50 और कुछ ही देर में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है पश्चिम बंगाल के पहले हॉल्ट यानी कि बेलदा रेलवे स्टेशन। तो लगभग हमारी ट्रेन यहाँ लगभग 50-52 मिनट जैसे डिले है और अब देखो कितना लोग उतर रहा है। अभी तक पूरा ट्रेन पैक है अभी भी अंदर, पर आने वाले 2-3 रेलवे स्टेशनों में बहुत हद तक भीड़ कमेगा। बस मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ कितना भीड़ है, और इस भीड़ में मैं अगर वीडियो बनाने के लिए बाहर आऊँ तो दोस्त गाली के हमको ट्रेन से भी उठा के फेंक दिया जा सकता है। देखो मतलब कितना ट्रेन पूरा पैक था, पूरा ट्रेन पैक है। हमको लगता है अगर 10 स्लीपर भी लगे ना तो भी ये ट्रेन पैक चलेगा। बस देखो कितना लोग उतर रहे हैं, एक भी यहाँ बोर्डिंग नहीं है। अब बोर्ड भी क्या करेगा, पर देखो कितना पूरा पैक। और अभी हम लोग हैं फिलहाल वेस्ट बंगाल के अपने पहले हॉल्ट यानी कि बेलदा रेलवे स्टेशन, और फर्स्ट LHB रन का माँ कसम बहुत बुरा हालत हो गया भाई। हम क्या बताएं, कहाँ उड़ीसा में, उसके बाद डायरेक्ट हम आपको पश्चिम बंगाल का पहला हॉल्ट बेलदा से वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या ही बताए, मैं कुछ नहीं कर सकता इतना भीड़ में, मेरा हाथ में कुछ ऑप्शन नहीं। अब थोड़ा भीड़ कंट्रोल हुआ, अब यहाँ से लेकर के अब सारे स्टेशनों में कवर करूँगा लगातार। और ये है अपना पहला LHB रन का बेलदा रेलवे स्टेशन का अपनी ट्रेन का बोर्ड ये है, और अपनी ट्रेन मोस्ट प्रोबेबली 3 नंबर पे आई है, मोस्ट प्रोबेबली बेलदा रेलवे स्टेशन के। और ये जितना भीड़ आप देख रहे हो ये सारा भीड़ अपने इस ट्रेन से डिबोर्ड हुआ है। ये कोई बोर्ड करने वाला भीड़ नहीं है, पूरा अपनी ट्रेन से डिबोर्ड हुआ है। देखो फाइनली अभी ट्रेन बेलदा से निकली है, लगभग 50 मिनट जैसा डिले, और देखो अभी भी भीड़ बहुत है। पर चलो इस भीड़ में मैं यहाँ पे आके आराम से वीडियो आप सभी को दिखा सकता हूँ। पर अभी कुछ देर पहले जिस अवस्था में था वो आप 1 मिनट पहले का मतलब वो सीन आपको दिख रहा होगा, मतलब आ ही नहीं पा रहा था मैं। पर ठीक है अभी तब भी बहुत कंट्रोल में है, और अब धीरे धीरे भीड़ कमता रहेगा अपने इस ट्रेन में। फिलहाल अभी समय हो रहा है 6:48 और अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के हिजली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो लगभग अपने तय समय से 1 घंटा 10 मिनट मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के हिजली रेलवे स्टेशन। ये बेसिकली बाईपास रेलवे स्टेशन है, बनाया गया था खड़गपुर का लोड कमाने के लिए, क्योंकि जो भी ट्रेन को आद्रा या जो भी ट्रेन को टाटानगर साइड निकलना होता है और भुवनेश्वर साइड से आती हैं या जाती हैं, वो सारी ट्रेन अगर खड़गपुर जाती तो उनका रिवर्सल का प्रोसेस होता था। तो इसीलिए पश्चिम मिदनापुर में एक एड ऑन रेलवे स्टेशन बनाया गया खड़गपुर डिवीज़न के अंदर तहत। ये रेलवे स्टेशन है हिजली रेलवे स्टेशन, और यहाँ अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि क्रू गार्ड सर वाटर रिफिलिंग वगैरह सब काम होगा। और एक रिक्वेस्ट था साउदर्न रेलवे से कि इसका अगर 9 स्लीपर था तो 9 ही रहने देते, इसको 8 करने का कोई ज़रूरत नहीं था। और हम मेरा माना जाए तो इसको 20-22 कोच की ट्रेन को आराम से चलाया जा सकता है। और क्योंकि ये ट्रेन काठपाड़ी होकर चेन्नई होकर जाती है, तो बहुत श्रमिक भाई लोग, जो लोग मतलब क्या बोलते हैं इलाज के लिए जाते हैं, हेल्थ रिलेटेड चेकअप के लिए, वेलोर वगैरह, वो बहुत इस ट्रेन को प्रीफर करते हैं। तो इसीलिए इस ट्रेन में अगर स्लीपर का क्वांटिटी भी ठीक है 9 ही रहता,
और एसी का क्वांटिटी बढ़ाया जाता है, क्योंकि हम देख रहे थे एसी का क्वांटिटी के लिए बहुत लोग वैसे लिखते हैं जो एसी इस ट्रेन में ज़्यादा चाहिए। फ़िलहाल अभी 3 एसी के डब्बे के साथ चल रही है, 2 थर्ड और 1 सेकेंड टियर। एसी डब्बा बढ़ाया जाता तो ठीक रहता। और फिलहाल ये है मेरा, ऐसे तो मंगाए थे लगभग, सोचे थे कि खाएंगे, पर अभी खाने का सच कोई मन है नहीं। और अभी फ़िलहाल ट्रेन में बहुत हद तक भीड़ खाली हुआ है। और अब जैसा कि मैं बोला, अब लगभग 250 किलोमीटर का है अपना पुरुलिया तक का सफ़र। हर एक रेलवे स्टेशन आप सभी को कवर करेंगे और अब धीरे धीरे आप सभी को इंटीरियर भी दिखाएंगे। बहुत अभी भी लोग हैं, देख लो, अभी ये सब उतर जाए, आप सभी को इंटीरियर बहुत ही डिटेल में दिखाऊंगा। और ये फ़िलहाल पार्सल है, स्विगी से आया है। और ये है अपना प्लेटफॉर्म नंबर 1। हिजली में मात्र 2 ही प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और वो प्लेटफॉर्म नंबर 2। और ये है अपने ट्रेन का S4 कंपार्टमेंट स्लीपर। खैर, अपनी ट्रेन में प्रत्येक कोच 2025 मेड है। ICF और LHB में आपको एक बहुत कॉमन अंतर देखने मिलेगा। एज ए पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, ICF ट्रेन में जो आवाज आता था वो आपको LHB के मुकाबले बहुत ज्यादा आता था। और जब आप LHB ट्रेन में सफर करोगे तो इसमें जो नॉइस का एक फैक्टर है वो काफी हद तक रिड्यूस होगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर ये एक फैक्टर है जो आपको और मेरे को सबको नोटिस होगा इस ट्रेन में ट्रेवल करने के बाद। तो फिलहाल अभी समय हो रहा है 7 और अपनी ट्रेन 12 मिनट रुकने के बाद डिपार्ट कर रही है हिजली रेलवे स्टेशन से। तो लगभग 30 मिनट जैसा डिले हम लोग पहुँचे पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के मिदनापुर रेलवे स्टेशन। और इसके बाद विष्णुपुर, बांकुड़ा, फिर आद्रा होके हम लोग पहुँच जाएंगे पुरुलिया रेलवे स्टेशन। पर एक चीज़ है, अगर LHB ट्रेन को बाहर से देखा जाए तो एक सेटिस्फैक्शन तो आता है गुरु। और ये साउदर्न रेलवे का ट्रेन है, साफ़ सफाई बहुत अच्छा आपको देखने मिलेगा। पर हाँ, आप जैसा पब्लिक उसे साफ़ सुथरा रखते हैं वो खैर पब्लिक के ऊपर है। वैसे खैर जोन और डिवीज़न अपने ट्रेन को बहुत कमाल का साफ़ सुथरा रखता है। वैसे यहाँ पर सही समय अगर जाना रहे तो 7:13 का अराइवल रहता है और 2 मिनट का हॉल्ट रहता है। और 7:15 का यहाँ से अपनी ट्रेन का डिपार्चर रहता है। वैसे अपनी ट्रेन लगभग 30 मिनट जैसा डिले चल रही है। अभी समय हो रहा है 7:42। फिलहाल अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है मिदनापुर रेलवे स्टेशन मात्र 2 मिनट रुकने के बाद। और अब अपनी इस ट्रेन का अगला हॉल्ट आएगा विष्णुपुर रेलवे स्टेशन पर। मैं आप सभी से मिलूंगा सीधा बांकुड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। फिलहाल इस रूट में अगर आप ट्रैवल करते हो तो मिदनापुर साइड में आपको बहुत कमाल का घुगनी मिलता है। ऐसे भैया बेचते हुए दिख जाएंगे, 20 रुपये का मिलता है, पर खा के वर्थ इट है दोस्त, एकदम कमाल का टेस्ट होता है। और इधर का बहुत ही फेमस चीज़ है। चलिए फिनिश करते हैं। अभी तक देखो मेरा खाना वगैरह पड़ा है, पर इसके लिए हम ऊपर चढ़ के आए और खा ले, उसके बाद आप सभी से मिलता है। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 40 मिनट की विलंब में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ बांकुड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और ये लोगों का भीड़ देख के आप ये समझ सकते हो कि कितना पैमाने में लोग यहाँ उतरे हैं। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 40 मिनट की डिले में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ बांकुड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हो, समझ सकते हो ट्रेन लगभग पूरी खाली हो गई है। अब आप सभी को विस्तार में दिखाएंगे अपने सभी कंपार्टमेंट का इंटीरियर को। कोशिश करें सभी कंपार्टमेंट का इंटीरियर बहुत ही ग्लिम्स में आपको दिखा दें। देखो, इस कोच में और ICF कोच में एक अंतर था कि आपको यहाँ पे कंफर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छा मिल जाता है जब आप ICF से LHB में आते हो। और जब आप पुरुलिया तिरुनेलवेली या तिरुनेलवेली पुरुलिया एक्सप्रेस को देखोगे तो आपको एक बार पहचानने में कन्फ्यूज़न होगा, क्या ये वही ट्रेन है। और यहाँ मात्र 2 मिनट का हॉल्ट रहा था बांकुड़ा जंक्शन में। ऐसे अगर जंक्शन रेलवे स्टेशन इसीलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है मासाग्राम जाने के लिए, मासाग्राम जाने के लिए, इसीलिए बांकुड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और हम लोग बढ़ेंगे आद्रा जाने वाली लाइन। और पीछे से एक लाइन आ रही है जिधर से हम लोग आ रहे हैं, यानी कि खड़गपुर वाली। और जस्ट हमारे आगे आगे हावड़ा पुरुलिया सुपरफास्ट चल रही है, तो इसीलिए थोड़ा क्रॉल कराया जा रहा है। पर कोई बात नहीं, मोस्ट प्रोबेबली पुरुलिया हम लोग बिफोर टाइम ही पहुँचेंगे। चलिए अब आप सभी को विस्तार में स्लीपर और 3rd AC का इंटीरियर और 2nd AC का भी इंटीरियर आप सभी को विस्तार में आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ। चलिए डिपार्चर दिखाते, फिर आप सभी से मिलते हैं। सर बाय बाय। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा सर, मीन्स अ लॉट। बाय बाय। तो खैर अभी समय देख लो, लगभग 9:27 जैसा, लगभग अच्छा खासा रुकी, 4-5 मिनट जैसा ट्रेन रुकी। और हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं बांकुड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन से।
ये रहा अपनी ट्रेन का LHB फर्स्ट LHB रन का तिरुनेलवेली पुरुलिया, यानी कि ट्रेन नंबर 22606 का डिपार्चर फ्रॉम बांकुड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ऐसा कुछ है अपने इस ट्रेन का स्लीपर कंपार्टमेंट। और अब आप सभी को दिखाते हैं, इसमें सबसे पहला कमी मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद ये जो चार्जिंग सॉकेट है गुरु, कभी कभी ये काम कर भी सकता है और नहीं भी। मेरा माना जाए तो ये 2025 मेड रेक है, इसमें चार्जिंग सॉकेट देना चाहिए, पर ठीक है साइड लोअर और साइड अपर के लिए केवल आपको यही सुविधा मिलेगा, ये USB और टाइप C वाला। बाद बाकी फ़ैन का कंट्रोल वगैरह है और ऐसा कुछ है। ऊपर आपको 3 फैन मिल जाता है और यहाँ पे आप सभी को मिलेगा, ये चीज़ का मैं बात कर रहा था, सॉरी कहाँ गया, ये सॉकेट बस केवल एक, पूरा इतना लगभग 3, 3, 6 और 2, 8, पूरा 8 पैसेंजर के लिए आप सभी को बस केवल एक ही डॉक मिलता है। डॉक का तो ज़रूरत था गुरु, और ये सब वगैरह हमको इस पर बहुत भरोसा कम है, बहुत कम काम करता है। अभी नया है तो काम करेगा, बाद बाकी अगर पब्लिक इसको बहुत रफ यूज़ करने लगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। खैर ये सब नहीं, और सीट्स वगैरह वही एज़ यूजुअल जैसा ICF या LHB ट्रेन में वही होता है, इसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। वाटर बॉटल होल्डर अब आप सभी को दिखाते हैं इसके 3rd AC और उसके बाद 2nd AC का इंटीरियर। मैं फ़िलहाल इसके स्लीपर कंपार्टमेंट में जर्नी किया हूँ पूरा, और मेरा सीट है ये अपर बर्थ S2 में, तो S1 अभी खाली था, उसीलिए आप सभी को यहीं पे इंटीरियर दिखा दी। तो फिलहाल इस वक्त हम लोग हैं अपने 3rd AC कंपार्टमेंट में, और इसमें बहुत ही कमाल का 2025 मेड जो कोच है, ये बहुत ही कमाल का चीज़ दिया है। यहाँ पे लोअर पैसेंजर के लिए भी स्पेशल चार्जिंग सॉकेट, इधर 2, इधर ही 3 है और इधर भी 3 है। समझ लो चार्जिंग सॉकेट का कितना ज़रूरत है, पर स्लीपर में 2025 में क्या पता क्या ICF ने किया, हमको तो खैर कुछ समझ में नहीं आया। और बहुत ही कमाल का इंटीरियर है ये नया, जिस हिसाब से आप देख रहे हो। इसको पब्लिक कितना दिन तक रखता है वो खैर पुरुलिया वासी के लिए है, पर हाँ आपको सब तरफ चार्जिंग सॉकेट वगैरह देख लो दबा के है। और वहीं स्लीपर में क्या पता क्यों कमी कर दिया गया। ये इसका फ़िलहाल 3rd AC का। अब आप सभी को 2nd AC का इंटीरियर दिखा देते हैं। तो केवल एक ही है अपने इस ट्रेन में 2nd AC का कंपार्टमेंट, और ये रहा आप सभी के सामने 2nd AC कंपार्टमेंट का टूर। चार्जिंग सॉकेट वगैरह सफिशिएंट क्वांटिटी में है 2nd AC में भी 2025 में। और ये सीट्स वगैरह कंफर्टेबल होता है, इसमें मिडिल बर्थ नहीं होता, इसमें केवल अपर और लोअर बर्थ होता है। बेडिंग वगैरह प्राइवेसी के लिए यहाँ पे आपको कमाल का कर्टन मिल जाता है। और ये साइड लोअर का कुछ हाल है, और इसमें भी साइड लोअर के लिए भी चार्जिंग डॉक, साइड अपर के लिए भी ऐसा ही कुछ है अपनी इस ट्रेन का इंटीरियर 2nd AC का। तब भैया ठीक है ना, 2nd AC का इंटीरियर पूरा प्राइवेसी का कमाल का ध्यान रखा जाता है इसमें। और ऐसा ही कुछ है अपनी इस LHB तिरुनेलवेली पुरुलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस का 2nd AC का इंटीरियर। तो लगभग अपने निर्धारित समय से 40 मिनट की डिले में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया के डिविजनल रेलवे स्टेशन, यानी कि आद्रा जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ 5 मिनट का ठहराव रहता है, और आद्रा में लगभग 4 लाइनें यहाँ से आके मिलती हैं और यहाँ से निकलती हैं। पहला एक है खड़गपुर जाने वाली, जिधर से हम लोग आ रहे हैं। एक यहाँ से लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स गोमो, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स धनबाद जंक्शन जाने के लिए, और एक लाइन इधर से निकल जाती है आसनसोल जाने के लिए, और एक लाइन इधर हमारी ट्रेन आगे बढ़ने वाली, यानी कि पुरुलिया टाटानगर वाली। तो इसीलिए आद्रा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, डिविजनल रेलवे स्टेशन होने के बावजूद। और आद्रा रेलवे स्टेशन अपने इस ट्रेन का सेकेंडरी मेंटेनेंस है। अभी तो ये ट्रेन पुरुलिया जाएगी, पर पुरुलिया के आधा घंटा बाद रुकने के बाद ये ट्रेन रिवर्सल होकर वापस आद्रा रेलवे स्टेशन आएगी। अपना सेकेंडरी मेंटेनेंस जो उसका साफ़ सफाई होता है ओवरनाइट, वो आद्रा रेलवे स्टेशन में होता है। और उसके बाद वापस कल सुबह पुरुलिया रेलवे स्टेशन पे जाएगी, और वहाँ से बन के चलेगी 22605, यानी कि पुरुलिया तिरुनेलवेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो फिलहाल बात किया जाए अपने इस ट्रेन का कोच पोजीशन या कोच कंपोजिशन क्या रहने वाला है, तो इसका टोटल 2 सेट है। तो मैं जिस सेट में ट्रैवल कर रहा हूँ इसी का मैं बता रहा हूँ। इसका टोटल 4 जर्नल और 1 SLR है। आगे पीछे दोनों ही आपको जर्नल डिब्बा मिल जाएगा। उसके बाद S8 से लेके S1 एक स्लीपर कंपार्टमेंट कम गया, मैं जैसा पूरा बोलते आ रहा हूँ। S8 से S1, उसके बाद 3 टायर यानी कि B2 B1, उसके बाद एक सेकेंड ईयर का कोच यानी कि A1, और उसके बाद फिर जर्नल है। तो आगे पीछे दोनों ही जर्नल मिल जाता है। और देखो इसका अनाउंसमेंट विल्लुपुरम हो रहा है, वो स्टार्टिंग पे बोला, आप सभी इसको विल्लुपुरम पुरुलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नाम से जानते हो। फिलहाल समय देख लो 10:21, लगभग 2-3 मिनट जैसा रुकी अपनी ट्रेन, और फाइनली डिपार्ट कर रही आद्रा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और इसके लगभग 39 किलोमीटर के बाद यानी पुरुलिया जंक्शन अपने इस ट्रेन का होगा डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन।
और ये फ़िलहाल रहा अपने ट्रेन का आद्रा जंक्शन से डिपार्चर। तो इसमें जैसे LHB डब्बा मिला तो मैं आपको बोला बहुत 19-20 का ही फ़र्क है ICF डब्बा से और LHB डब्बा में, मतलब वो पीला और लाल में। पर एक अंतर जो भी हमको भैया लोग समझा रहे थे और वो जेन्युइन एक अंतर है, जैसे जब आप ट्रैवल करते हो तो जैसे पुरुलिया जब पुराना डब्बा था वो जो बहुत जद्दोजहद से उसको खोलना पड़ता था, बंद करना पड़ता, पर इसमें बुज़ुर्ग लोग भी हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कन्वीनियंट इसको बंद कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे सभी तरफ का। ये खैर इमरजेंसी है इसीलिए रेड कलर का बना हुआ है, वो देखो नॉर्मल है, उसमें भी आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर पाएंगे। ये बहुत मतलब जो बुज़ुर्ग लोग ट्रैवल करते थे उन लोगों के लिए होता तो 2 हाथ से पकड़ना उतारना, कोई बार कोई कोच में ख़राब हो जाता था। LHB कोच में भी है बहुत सारा, पर ये 2025 मेड है, यही एकमात्र इस कोच का खासियत लगा। वही बोले ICF और इसमें 19-20 का ही फ़र्क होता है, तो खैर ये हमको फ़र्क सही में एक एग्जैक्ट लगा, हाँ ये बताना चाहिए। फिलहाल यहीं तक रखते हैं अपना इस जर्नी का वीडियो। जाते जाते आप सभी को एक बार जनरल कंपार्टमेंट का इंटीरियर दिखा देते हैं। और बस एक चीज़ बार बार बोलेंगे गुरु, ट्रेन साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं था, नया रेक है इसको मिला 2025 में, एकदम डायरेक्ट ICF से निकल के आया। तब भी ट्रेन बहुत गंदे अवस्था में थी। इसका साफ़ सफाई का देख रेख आपके और मेरे हाथ में, साथ ही साथ रेलवे के हाथ में। पर रेलवे अपने हाथ से हमको लग रहा बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहा, पर हम जब तक सही नहीं रखेंगे तब तक रेलवे चाह के भी इसको ठीक नहीं रख पाएगा। बस जाते जाते आप सभी को जनरल कंपार्टमेंट का लास्ट इंटीरियर दिखा दें। बहुत गंदे अवस्था में, बहुत गंदे, मतलब क्या बताएं, बोलने का ही नहीं। कोई चार्जिंग सॉकेट वगैरह, बस वही चीज़ का कमी है। ये डॉक हमको पर्सनल अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम बहुत बार देखे काम नहीं है उस मुकाबले करता है, पर हाँ एक तौर पे कन्वीनियंट भी हो जाता है, बस अब तार लेके हो जाएगा। और ये ऐसा टांगने का हैंगर है, कपड़ा वगैरह, झोला वगैरह, और यहाँ पे ऐसा कुछ इंटीरियर, यहाँ पे भी एक ही चार्जिंग डॉक है, बाद बाकी वो पॉइंट वगैरह USB वाला मिल जाता है। ऐसा ही कुछ है अपने इस पुरुलिया तिरुनेल वैली पुरुलिया का इंटीरियर LHB रेक का जनरल कंपार्टमेंट का। तो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। यहाँ लाइट है, एंडिंग कर देते, बस यही तक रखते हैं अपना फ़िलहाल वीडियो को। और फिलहाल भुवनेश्वर से मेरा यहाँ तक का स्लीपर का किराया लगा था 477 रुपीज़ तत्काल में। बस यहीं तक रखते हैं, टाटा बाय बाय। और अगर कुछ गलत बोल दिया तो माफ़ करना, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के जाना। टाटा बाय बाय, सी यू, साइनिंग ऑफ फ्रॉम पुरुलिया, वेस्ट बंगाल, माय होम टाउन। टाटा बाय बाय, सी यू।